कृषि कानून को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर लगाई रोक, 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। अन्नदाता आंदोलन पर बोले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। सरकार पर आंदोलनकारी अन्नदाताओं को भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा, अन्नदाता समझते हैं सरकार के इरादे। अन्नदाता आंदोलन को लेकर विपक्ष एकजुट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया कबाड़ पार्टी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ट्रंप के समर्थकों से की तुलना। स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को किया संबोधित। युवा संसद में पीएम मोदी बोले, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीतिक वंशवाद। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्नदाता आंदोलन से खिसक सकती है हरियाणा में सीएम खट्टर की कुर्सी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुलाई जेजेपी विधायकों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे खट्टर। मुश्किल में घिरी नीतीश सरकार। नीतीश सरकार के मंत्री ने खोली पोल। राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा, मोटी रकम लेकर जमीनों पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं अधिकारी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। तेजस्वी ने हताश या निराश नहीं होने की कही बात। कहा, घर घर जाकर लोगों का विश्वास जीतें आरजेडी कार्यकर्ता। राम जन्मभूमि तीर्थ का बड़ा ऐलान। मकर संक्रांति के बाद रखी जाएगी राम मंदिर की बुनियाद। मंदिर परिसर का निर्माण करीब 3.5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद। आप विधायक सोमनाथ भारती हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में कथित विवादास्पद बयान देने के मामले को लेकर हुए गिरफ्तार। रायबरेली के एक गेस्ट हाउस से की गई गिरफ्तारी। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक की कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में उनकी पत्नी और सेक्रेटरी की मौत। मंत्री को इलाज के लिए ले जाया गया गोवा मेडिकल कॉलेज। अमेरिका में 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ट्रंप समर्थक डाल सकते हैं व्यवधान। सभी 50 राज्य सरकारों को किया गया सतर्क। वॉशिंगटन डीसी में कुल मिलाकर 15,000 नेशनल गार्ड्स को सौंपा गया सुरक्षा का जिम्मा। सऊदी अरब ने लॉन्च किया 37 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। सऊदी अरब में अब नहीं होंगी सड़कें और न कारें। प्रदूषण भी शून्य। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम, इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट जनरेशन फ्रेट सेवा का होगा संचालन। चीन में दोबारा कोविड-19 का प्रकोप बढ़ाया गया लॉकडाउन। राजनीतिक कॉन्फ्रेंस को भी टाला गया। डब्ल्यूएचओ के महासचिव टेड्रोस अधनम घेब्रेसस ने कहा, वुहान में इस महामारी के स्रोत की जांच की जाएगी। यूएई में फंसे भारतीय प्रवासी कुवैत में अपने अपने स्थानों पर लौटे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामलों के बाद हवाई अड्डा बंद होने से फंस गए थे यात्री। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। समुद्र में लूटपाट पर व्यक्त की चिंता। गुयाना की खाड़ी वाले क्षेत्र में हालिया समय में कई भारतीय नाविकों से लूटपाट की गई और कई को अगवा भी कर लिया गया है। आरबीआई ने रद्द किया वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। 11 तारीख से बंद हुआ बैंकिंग कामकाज। 99% डिपॉजिटरों को मिलेगी पूरी रकम वापस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में है बैंक मुख्यालय। चंद दिन ही रहे एलन मस्क दुनिया के अमीरों की सूची में नंबर 1। जेफ बेजोस फिर से बने दुनिया में सबसे धनवान। सोमवार को टेस्ला के शेयर टूटते ही दूसरे स्थान पर खिसके एलन मस्क। करीना कपूर और सैफ जल्द अपने नए घर में होंगे शिफ्ट। मां बनने से पहले जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी। पिछले कई सालों से खार स्थित फॉर्च्यून हाइट्स इमारत में रह रहे थे करीना और सैफ। हॉलीवुड फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन ने जाहिर की भारत में काम करने की इच्छा। कहा, उनका भारत का अनुभव बेहद प्रेरणादायक रहा है। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी हुए चोटिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का अंतिम टेस्ट नहीं खेल पाएंगे बुमराह। तीसरे टेस्ट मैच में लगी थी चोट। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया।